सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थर्ड टूल जो हमारा है हमारा है वो हो गया जो डीएनए लिगेज। उसके बाद हम जो है इंसर्शन करने जा रहे हैं आरडीएनए का, जो कि हमने बनाया था उसको होस्ट में यानी कि बैक्टीरिया में इस आरडीएनए को हम जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में इंसर्ट करेंगे। और होस्ट में हम यूजुअली बैक्टीरिया ही लेते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में से जो बैक्टीरिया है वो इजीली जो है आइसोलेट हम कर सकते हैं डीएनए को, और डीएनए से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बना सकते हैं। अब इसमें जब हम बैक्टीरिया में जब हम अपना जो प्लास्मिड है आरडीएनए इंसर्ट करने जाएंगे तो उस मीडियम में हम कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करेंगे। कैल्शियम क्लोराइड क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड जो है वो मोर परमिएबल है और इजीली बैक्टीरिया की सेल वॉल से जो हमारा प्लाज्मिड है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो इजीली इंसर्ट हो जाएगा। अब देखें कि जो हमने बैक्टीरिया यूज़ किया था, उस बैक्टीरिया में से हमने प्लास्मिड यहाँ से निकाल दिया है, और प्लास्मिड को निकाल के हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है बना दिया था। ये हमारा डीएनए है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बना दिया था। इस जो डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को दोबारा हम इंसर्ट करेंगे इस बैक्टीरिया के अंदर। इस बैक्टीरिया के अंदर जब हम इंसर्ट करेंगे तो इस मीडियम में हम कैल्शियम जो क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ करेंगे। कैल्शियम क्लोराइड जो है सेल को मोर परमिएबल कर देगा, और ये हमारा जो प्लास्मिड आरडीएनए है, जो आरडीएनए है वो इस बैक्टीरिया के अंदर आ जाएगा, इस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट होने के बाद जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी होस्ट की और हमारे इस आरडीएनए की, इस आरडीएनए की मल्टीप्लिकेशन भी होगी। जैसे ये डिवाइड होगा बैक्टीरिया दो हिस्सों में, तो जो हमारा ये जो डिज़ायर प्लास्मिड है इसके भी दो हिस्से बन जाएंगे। तो जैसे इसकी थाउजेंड्स कापियाँ बनेंगी इस बैक्टीरिया की फ्यूजन के थ्रू, तो हमारा जो डिज़ायर जो डीएनए है, डिज़ायर जो जीन है, उसकी भी थाउजेंड्स कॉपी बनेगी। और ये जो अब प्लास्मिड में ये जो कॉपीज़ बनेगी इसको हम क्लोन कहेंगे, क्योंकि ये जो डुप्लीकेशन प्रोडक्शन जेनेटिक मटेरियल की है ये क्लोनिंग के प्रोसेस की थ्रू हुई है, तो इसको हम क्लोन कहेंगे। अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो इस पिक्चर में भी ये सारा प्रोसीजर है। इसको देखें कि ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, एस्चेरिचिया बैक्टीरिया है, जिसमें कि ये आपको प्लास्मिड नज़र आ रहा है। सबसे पहले हमने प्लास्मिड को निकाला है। प्लास्मिड में दो किस्म के जीन्स नज़र आ रहे हैं, एक एल जी जो है लेक जी जीन्स है। लेक जी जीन्स का क्या काम है हम बाद में बात करते हैं। और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी इस प्लास्मिड के पास मौजूद है। जो लेक जी जीन्स हैं, लेक जी जो जीन्स हैं, यहाँ से जो है रिस्ट्रिक्शन साइड है, यहाँ से लेक जी जीन्स वाली साइड पे कट लगेगा। आप देख सकते हैं कि जो लेक जी जीन्स हैं वो दो हिस्सों में टूट गया है और दो एंड्स में टूट गया है। ये जो दोनों एंड्स हैं ये स्टिकी एंड्स हैं। इन स्टिकी एंड्स में हम ह्यूमन सेल में से क्रोमोसोम्स को निकाल के, क्रोमोसोम्स में से डीएनए को निकाल के, डीएनए में से यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी जो है कट लगेगा, जो रिस्ट्रक्शन एंजाइम है वो यूज़ होंगे, और जो प्लेंड्रोमिक साइड है वहाँ पे कट लगेगा। ये जो पीस है ये हमारा जो डिज़ायर डीएनए है वो है। इस पीस को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये जो गैप हुआ है लेक जी वाले जीन्स वाली साइड पे, यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे पीस हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है जो कि डार्क कलर का है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो डीएनए बना है ये मिक्सअप दो डीएनए का है। एक डीएनए जो कि बैक्टीरिया का डीएनए है, और एक डीएनए इसके अंदर जो इंसर्ट है वो हमारा ह्यूमन का डीएनए है। अब ये जो डीएनए बना है इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे, क्योंकि इसमें दो सोर्सेज से जेनेटिक मटेरियल आए हैं, एक बैक्टीरिया से आया है और एक ह्यूमन सेल से आया।
ठीक है। जो ह्यूमन का हमने डीएनए इंट्रोड्यूस करवाया है वो लेक जी साइड वाले जो जीन्स हैं उस तरफ हमने करवाया है। अब लेक जी जीन्स का क्या काम है और एम्पिसिलिन आर जीन्स का क्या काम है वो जब हम देखेंगे, जब हम चॉइस सिलेक्शन करेंगे बैक्टीरिया की, तब मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्या काम है। उसके बाद ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, इसको जो सेकंड जो स्टेप है इसको इंसर्ट, ये तो प्रिपरेशन का प्रोसेस होगा, ये सारा प्रिपरेशन का प्रोसेस था कि हमने प्रिपरेशन कर ली रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की प्रिपरेशन के बाद हम जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको हम इंसर्ट करवाएंगे जो हमारा होस्ट है, और होस्ट ये जो बैक्टीरिया है ये हमारा होस्ट है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है। ये प्लास्मिड है, प्लास्मिड के पास हमारा जो डिज़ायर जीन वो भी मौजूद है। उसके बाद हम इसको एक सूटेबल मीडियम में रखेंगे, जैसे यहाँ पे ये पेटी डिश को यूज़ किया हुआ है, इसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट है इस डीएनए के ग्रोथ की वो सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक डीएनए को एक बैक्टीरिया को इस एनवायरनमेंट में रखा है, उसके बाद बहुत सारी कॉपीज़ जो है बैक्टीरिया की बन जाएंगी। इन कॉपीज़ के साथ जो हमने जो फॉरेन जीन लगाया था उसकी भी बहुत सारी थाउजेंड्स कापियाँ बन चुकी हैं। अब ये जो बहुत सारे जो बैक्टीरिया बने हैं इसमें से हमें सिलेक्शन करना है कि हमारे वाला जो डिज़ायर बैक्टीरिया कौन सा है। तो उसकी सिलेक्शन के लिए हम जो है 2 टूल्स यूज़ करेंगे, वो कौन से टूल्स होंगे उन पे हम डिस्कस करेंगे।